नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस घंटे की अगर बात की जाए क्या कुछ अहम खबरें चल रही हैं आज के दिन में, क्या है खास, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देश में आज 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीट पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। मैदान में कुल 1331 उम्मीदवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में डाला वोट। कई बड़े नेताओं ने भी किया मताधिकार का प्रयोग। पीएम ने कहा, सामान्य दान नहीं है मतदान, बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील। आगामी चरणों के चुनाव के लिए आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पीएम मोदी की तूफानी रैली। खरगोन में कहा, कर्नाटक मॉडल का आरक्षण पूरे देश में लागू करना चाहती है कांग्रेस। उधर लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण का किया खुलकर समर्थन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने गठबंधन के साथियों को लिखी चिट्ठी। चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। अखिलेश यादव ने भी आयोग से निष्पक्ष कार्रवाई की जताई उम्मीद। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। वहीं मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ी। और आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भिड़ेंगी दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए राजस्थान एक कदम दूर। और आइए सबसे पहले बात करते हैं देश में चल रहे चुनावी उत्सव की, यानी बात करेंगे पहले जनादेश की। और आइए सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। जी हां, इलेक्शन से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर आ रही है, इलेक्शन ब्रेकिंग। आपको बता दें 11 बजे तक जो वोट प्रतिशत है उसकी जानकारी आपको देंगे। देश में 93 संसदीय सीट पर मतदान लगातार जारी है और सुबह 11 बजे तक 25.41% मतदान हुआ है। तो ताजा जानकारी आई है 11 बजे तक की। बंगाल की अगर बात करें तो सबसे अधिक 32.82% वोटिंग हुई है। करीब 33% जो मतदान है वो हो चुका है। इसके साथ ही अगर खासतौर से छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो यहाँ 29.90% मतदान, यानी करीब 30% मतदान जो है वो छत्तीसगढ़ में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 11 बजे तक 26.12% और बिहार में 24.41% वोटिंग दर्ज की गई है। तो बिहार में सुबह 11 बजे तक 24.41% मतदान हुआ है, करीब 25% के आसपास। इसके साथ ही अगर बात की जाए गोवा की तो यहाँ पे करीब 31% यानी 30.94%, तो कर्नाटक में 24.48% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं दादर और नगर हवेली, दमन और दीव में 24.69% तक जो मतदान है वो दर्ज हुआ है। 93 संसदीय सीट जिन पर इस तीसरे चरण में लगातार मतदान जारी, और 11 बजे तक के जो अभी तक प्रतिशत दर्ज किया गया है वो आपने जाना किस तरीके से लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर मतदान जारी है। गुजरात की सभी 25 सीटों पर वोटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। मतदान के बाहर पीएम ने लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया। इस दौरान उन्होंने एक बच्चे को गोद में भी उठाया।
इसी दौरान एक यहाँ दिव्यांग बच्ची भी मौजूद थी जिससे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। पीएम ने उस बच्ची के पास जाकर बातचीत की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की इस दिव्यांग बच्ची से। महिलाओं ने इस मौके पर अहमदाबाद में पोलिंग बूथ के बाहर पीएम मोदी को राखी भी बांधी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ अहमदाबाद में मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। अमित शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने अपनी पार्टी सचिव सोनल पटेल को गांधीनगर से मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। खड़गे ने कर्नाटक के कलबुर्गी में वोटिंग की। उनके साथ उनकी पत्नी ने भी वोट डाला। कांग्रेस प्रमुख ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो अपने गठबंधन की जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं। बिजनेसमैन, गरीब तबके के लोग भी सभी मिलके इस बार हम कांग्रेस को जिताएंगे। लास्ट टाइम हमारे से गलती हो गई, ये पश्चाताप भी वो कर रहे हैं और पश्चाताप करके उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार हम जरूर लाएंगे और भारी बहुमत से चुन के देंगे। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। बूथ में हमारा नाम है। आज हम सब परिवार मतदान करने के लिए यहाँ पर आए, क्योंकि वो किसानों की आय दो नहीं कर पाए और 1 लाख किसान ने आत्महत्या कर ली। काले कानून लाए थे, 1000 किसान शहीद हो गया। यहाँ पे थार चढ़ाई, इतनी परीक्षाएं के पेपर लीक हो गए। उनका जवाब नहीं है ना। नौजवान खड़ा हुआ वोट डाला है सरकार के खिलाफ। आप बताइए, इस सरकार ने तीसरे फेज का चुनाव हो चुका है, क्या पेपर लीक के बारे में कुछ कहा है या नौजवानों को नौकरी रोजगार देने की बात कही? तो इसलिए जानबूझकर वो ध्यान हटाना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव सरकार पर सवाल उठाते हुए यहाँ नजर आ रहे थे। और अलग अलग जब हम बात करते हैं आज जो कि 93 सीटों पर लगातार मतदान जारी है, इसी बीच अगर बात की जाए मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के सहरसा विधानसभा की, तो यहाँ खासतौर से अलग अलग जो क्षेत्र है उनमें लगातार जो मतदान है वो चल रहा है। और आज की अगर बात की जाए तो करीब 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ की 93 लोकसभा सीट पर लगातार जो मतदान है वो चल रहा है। अलग अलग जगह से जो तस्वीरें हैं वो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो नज़र आ रही हैं। और ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं अलग अलग जगहों की, तो वहाँ से हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें वहाँ पे हैं अलग अलग जगहों पे, उसका लिए आइए रुख करेंगे। हमारे संवाददाता जो तापस हैं वो गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ राजेश राज मधेपुरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तापस, जानना चाहेंगे गुवाहाटी की अगर बात की जाए, क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से 11 बजे जो प्रतिशत निकल के आया था, अभी की अगर बात हम करें किस तरह की तस्वीर वहां नजर आ रही है मतदान को लेकर? बहुत मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बारपेटा गुवाहाटी के आसपास जो जितनी भी जगह है वहाँ पे बारिश हो रही है। इनफैक्ट सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन उसके चलते उसके बावजूद लोग भारी तादाद में सुबह से आ रहे हैं। और यही देखने को मिल रहा है कि आज हम बार बार बात कर रहे हैं कि परसेंटेज जो है यहाँ पे इस पूरी जगह पे परसेंटेज करीब 80% से ज़्यादा था। पिछली बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा इस बार वोटिंग परसेंटेज होगा। और ये 4 जगहों पे 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में तीसरे और आखिरी चरण में असम में वोटिंग हो रही है। धुबरी, बारपेटा, कोकराझार और ये गुवाहाटी। तो इन चारों जगहों पे
बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। 3 इनमें से खासतौर से जो धुबरी, बारपेटा और कोकराझार में त्रिकोणीय मुकाबला है। गुवाहाटी जो है वहाँ पे सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस तरीके से वो मुकाबला तय करता है, क्योंकि वो जो गुवाहाटी का मुकाबला वो कैसे तय करेगा कि किस तरीके से ऊट करवट बदलेगा। दूसरी अहम बात है कि जो बारपेटा का जो इलाका है वहाँ पे बारपेटा, धुबरी और आपका कोकराझार, इन तीनों जगहों पे बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। उन्होंने एलाइज के साथ 2 जगहों पे, यानी कि एजीपी के साथ 2 जगहों पे धुबरी और इसके साथ साथ बारपेटा में एजीपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। वही कोकराझार में यूपीपीएल के साथ गठबंधन किया है, जिससे कि उनके जीतने के चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाते। तो एक पिछली बार असम में बीजेपी की करीब 9 सीटें आई थी। एक्सपेक्ट करें कि उसी के आसपास ही रहने की उम्मीद है। और अगर ये जो गठबंधन की राजनीति असम में इन्होंने इस बार देखने को मिली है, अगर वो सही हो जाती है तो शायद वो नंबर जो है ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन ये भारी तादाद में लोग आ रहे हैं और बहुत क्लियर है। आपने गुवाहाटी की बात की, गुवाहाटी पिछले 3 बार से, अगर हम आपको बताएं, पिछले 3 बार से महिलाएं जीत रही है और इस बार भी 2 महिलाएं एक दूसरे के सामने हैं। मीरा बॉ ठाकुर गोस्वामी जो कांग्रेसी कैंडिडेट है और आपकी जो बिजुली कालिता मेरी जो है वो बीजेपी की कैंडिडेट है। ये दोनों कैंडिडेट जो है दोनों बहुत ही सक्षम है, बहुत दिनों से काम कर रही है और दोनों ने अपनी दावेदारी ठोक रखी है। एक और अहम चीज मैं बताना चाहूंगा, करीब 80 लाख से ज्यादा यहाँ पे इस तीसरे चरण में वोटर्स हैं। 81 लाख के करीब है। उसमें मेल के करीब 41 है और फीमेल वोटर्स जो है वो 40 लाख के करीब है। और अगर ये इंटरेस्टिंग है, 9,516 पोलिंग स्टेशन है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार जो महिलाएं जो मतदान करेंगी वो किस तरीके से करती है, किसके प्रति करती है, तो वो एक अहम चीज देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, ये काफ़ी देखने लायक होगा। राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मधेपुरा से। राजेश, आपसे भी जानना चाहेंगे वहाँ पे किस तरह की तस्वीरें हैं वो नज़र आ रही हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि जो मतदान है वो किस तरीके से हो रहा है, प्रतिशत जो है उसमें इजाफा तो हो रहा है, लेकिन क्या जो मतदाता हैं वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं मतदान के लिए? देखिए मुकुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से पहले 2 चरणों में मतदान का प्रतिशत बहुत धीमा रहा, उसके बाद कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जाती रहीं। और हम कह सकते हैं कि तीसरे चरण में अब जबकि मौसम आज बहुत खुशगवार हो चला है, ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी कि लोग बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकलेंगे, मतदान का काम जो है वो पूरा करेंगे। लेकिन जो राज्य निर्वाचन कार्यालय पटना से जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक 11 बजे तक की जो सूचना है कि तकरीबन 22% से लेकर 25% तक मतदान की सूचना है। सुपौल लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम 22% और सबसे ज़्यादा अगर मतदान की बात करें तो 25.कुछ% अररिया लोकसभा क्षेत्र में और सुपौल लोकसभा क्षेत्र में भी देखा जा रहा है। मैं मधेपुरा में हूँ। मधेपुरा समाजवादियों की धरती रही है, बहुत ही कॉन्शस डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, लोकसभा क्षेत्र माना जाता है, जहां पर बड़े बड़े जो स्टॉलबर्ट लीडर हैं वो यहां से चुनकर सांसद जाते रहे हैं। लेकिन मतदान के प्रतिशत की बात करें तो मतदान का प्रतिशत काफ़ी धीमा नज़र आ रहा है, जबकि मौसम खुशगवार है। तो ऐसे में ये उम्मीद की जानी चाहिए थी कि मौसम का मिजाज ऊपर बढ़ेगा। मैं आपसे कुछ देर पहले सहरसा में था, जहां पर सहरसा के एक मतदान केंद्र पर बहुत ही विहंगम दृश्य था, खूबसूरत नज़ारे थे। पूरे मतदान केंद्र को बेहतरीन अंदाज में सजाया गया था, रेड कारपेट बिछाए गए थे और इसके बावजूद मतदान का जो फीसदी था शुरुआती दौर में कम था, बाद में लोग आए। लेकिन अब लगता है कि भोजन का चूंकि वक्त हो चला है मुकुल, तो मतदान की रफ्तार थोड़ी धीरे जरूर हो गई है। लेकिन ये उम्मीद की जानी चाहिए कि भोजन अवकाश के बाद कहीं ना कहीं जो बचे हुए वोटर हैं, जो घरों में बैठे हुए हैं, वो जरूर मतदान के लिए बाहर निकलेंगे। और हम देश के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क डीडी न्यूज की तरफ से भी तमाम देश भर के मतदाताओं से ये अपील करते हैं कि वो मताधिकार का प्रयोग करें, घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के, जमहूरियत के जश्न में भागीदार बने।
जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी कि किस तरीके से जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें हमारी जो भागीदारी है मतदान करके हम वो सुनिश्चित कर सकते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तापस और राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोबारा आपसे अपडेट के लिए हम जुड़ेंगे। और यहाँ पे राजेश जिस तरीके से बात कर रहे थे कि जब सहरसा विधानसभा की जब हम बात कर रहे हैं, मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही ये है, वहाँ पे आपको बता दें जिला परिषद बूथ पर पिंक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो एक कहीं ना कहीं उत्सव जैसा नज़ारा जो है वो वहाँ नज़र आता है। क्या कुछ खास है इस मतदान केंद्र पर, इस पर जानकारी दी हमारे संवाददाता राजेश राज ने। बिहार में तीसरे चरण में हो रहे मतदान में अभी हम मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के सहरसा विधानसभा क्षेत्र के जिला परिषद कार्यालय पर हैं और ये आप हमारे पीछे का जो विहंगम दृश्य देख रहे हैं, यह पिंक पोलिंग बूथ है। महिला मतदान केंद्र बनाए गए हैं जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से खूबसूरती के साथ बनाया गया है। मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव आयोग और जिला प्रशासन के दौरान बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। पिंक बूथ बनाए गए हैं, तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो बहाल की गई हैं। देखिए यहाँ पर मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। ये महिलाएं जो हैं ये हेल्प डेस्क पर हैं, असिस्ट कर रही हैं कि लोग कैसे मतदान केंद्र तक जाएं, उन्हें पर्ची मिली कि नहीं। ये देखिए, ये बाल मंच बनाया गया है और ये बाल मंच इसलिए बनाया गया है कि जो लोग वोटिंग करने के लिए यहाँ आएंगे, अगर उनके बच्चे घर में रहेंगे तो उन्हें देखेगा कौन। तो बच्चों का एंजॉयमेंट कैसे हो, बच्चे इसमें इंगेज रहें और जो माता पिता हैं वो आराम से वोटिंग कर सकें, इसके लिए यह बाल मंच तैयार किया गया है। मतदान केंद्र पर देखिए ये मेडिकल बूथ भी तैयार किया गया है। तो सेवा आप दे रहे हैं, क्या उद्देश्य है ये पिंक बूथ पर, किस तरीके से असिस्ट कर रहे हैं लोगों को? जो प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन या कोई फेंट करके गिर जा रहा है ड्यूरिंग अपना वोटिंग में, तो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी, उसको मतलब टेकअप करने के लिए हम लोग या उसको निपटने के लिए हम लोग यहाँ पे तैनात हैं। कैसा लग रहा है ये जो पूरा उत्सव जैसा नज़ारा दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल अच्छा नज़ारा है और अच्छा डेकोरेशन किया गया है इस केंद्र को और अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ देख रहे हैं कि सबसे व्यवस्था जो है, बच्चों का व्यवस्था अच्छा किया गया है। इस मतदान केंद्र पर क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं जिला प्रशासन और चुनाव आयोग के द्वारा। और एक मतदान केंद्र यहाँ पर ऐसा भी है जिसका नाम रखा गया है सहेली महिला मतदान केंद्र। तमाम जो महिलाएं हैं वो इस पर वोटिंग करवा रही हैं और वोटिंग करने के लिए हालांकि महिला पुरुष दोनों पंक्तिबद्ध हैं, कतारों में खड़े हैं, लेकिन मतदान कर्मी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ महिला हैं। तो कहीं ना कहीं जो आधी आबादी का जो प्रतिनिधित्व है देश में वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन ललित के साथ मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के सहरसा विधानसभा क्षेत्र से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। तो चुनाव की अलग अलग तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। बिहार की हमने अभी यहाँ बात करते हैं कर्नाटक की, जहां हुबली पोलिंग बूथ पर भी लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता आयशा खानम ने। हुबली में लगातार सुबह 7 बजे से लोग बढ़ चढ़कर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। यहाँ पर एक सखी बूथ है और ये बूथ जो है इसलिए बनाया गया है ताकि यहाँ पर लोगों को सुविधा हो। ये महिलाएं द्वारा मैनेज बूथ है और ये सखी केंद्र काफ़ी मदद करते हैं आने वाले लोगों के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि इस बूथ पर सिर्फ महिलाएं वोट करें, हर तरह के लोग यहाँ पर वोट करने के लिए पहुँच रहे हैं। करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स जो है वो इस फेस में वोटिंग करेंगे। तो भारी संख्या में लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तर कर्नाटका का जो मौसम होता है, काफ़ी भीषण गर्मी होती है यहाँ पर। यही वजह है कि लोग सुबह सुबह पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए। भारी संख्या में क्यू हर जगह पर देखी जा रही है और हर वर्ग के लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर मत डालने के लिए पहुँच रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लोगों में एक जोश, एक उत्साह है अपना मत चलाने के लिए। तो ख़ास बात यह है कि हुबली में ये कहा जाता है कि कुछ ऐसे बूथ भी हैं, कुछ ऐसे केंद्र भी हैं जहाँ पर ये वोटर टर्नआउट देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जीत किसकी होगी। तो हर एक केंद्र पर एक एक ट्रेंड होता है कि अगर उस बूथ पर ज़्यादा लोग आते हैं तो वहाँ से जीत उस उम्मीदवार की होगी जो लगातार यहाँ से जीतता आ रहा है। तो इस तरह के ट्रेंड यहाँ पर देखे जाते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये तमाम 14 सीटों पर किस तरह से पूरे दिन भर वोटिंग होती है और यहाँ के जो मतदाता हैं किसको अपना उम्मीदवार या किसको अपना नेता चुनते हैं।
तो कर्नाटक की तस्वीर भी आपने देखी हुबली पोलिंग बूथ की। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां विदिशा में लोकतंत्र की सुखद तस्वीर देखने को मिली। महिलाएं लोकतंत्र के उत्सव में लोकगीत गाते हुए बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंची। तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो लोक संस्कृति है उसकी झलक यहाँ हमने देखी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खरगोन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन पर जोरदार कटाक्ष करते हुए भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आरोप लगाए। कांग्रेस के इरादे कितने भयानक है, इसकी साजिशें कितनी खतरनाक है, ये समझना हो तो आपको उन लोगों की बातें सुननी होगी जो 20-20, 25-25 साल कांग्रेस में रहे हैं। 20-20, 25-25 साल जो कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं, और ये लोग अब धमाधम कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ये कुछ अजीब सी बात है ये। और वो बाहर आकर के खुली हवा में सांस लेते ही कहते हैं बस अब और नहीं, इनफ इज इनफ। आप इनकी बातें सुनिए। एक महिला ने कहा कि मैं राम मंदिर गई तो उसको इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि उन्हें कांग्रेस ही छोड़नी पड़ गई। एक और व्यक्ति ने कहा कि कांग्रेस पर मुस्लिम लीगियों और माओवादियों ने कब्जा कर लिया है। तीसरे ने एक और गहरी साजिश से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। जैसे शहजादे जी ने, पिताजी ने सहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। तो कटाक्ष करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर। वहीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण का खुलकर समर्थन किया। लालू यादव ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। बहुत अच्छा वोटिंग हो रही है, बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है, लाइनें लगी हुई है सब जगह। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडी गठबंधन के नेताओं को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में खड़गे ने चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदान आंकड़ों में विसंगतियों और पंजीकृत मतदाताओं के आंकड़े प्रकाशित न किए जाने का जिक्र किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस पत्र को एक्स पर भी साझा किया। वहीं दक्षिण कश्मीर में कुलगाम के रेडवानी पाइन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। लश्कर के ठिकाने की मौजूदगी के बारे में खुफिया इनपुट के आधार पर संयुक्त बल इलाके में पहुंचे और तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस दौरान आतंकियों ने गोलाबारी शुरू कर दी, जिसके बाद से मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे गाँव को फिलहाल घेरा हुआ है।
और अब बात आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की, जिसमें आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों टीमें दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भिड़ेंगी। इन तस्वीरों में फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, जहां शेखर सुमन जो अभिनेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आदरणीय तावड़े जी से आग्रह की राधिका जी को भी विधिवत पार्टी की सदस्यता दिलाए। राधिका खेड़ा और शेखर सुमन जो फिलहाल बीजेपी में शामिल हुए हैं। आदरणीय विनोद तावड़े जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से जुड़ी याचिका पर इस समय बहस चल रही है। ईडी इसके विरोध में है, जबकि केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए राहत मांग रहे हैं। क्या कुछ फैसला होगा, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है, लेकिन जब जो अपडेट आएगी वो आपके साथ हम साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।